फ्रेंड्स, वेलकम टू माई अकेडमी। फ्रेंड्स, आज से जो है आप लोगों की साइंस की एनसीईआरटी सीरीज शुरू हो रही है। यहाँ पर जो आपका पहला अध्याय दे रखा है क्लास 6 की एनसीईआरटी में, भोजन यह कहाँ से आता है। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, इसके बारे में ज़रा सोचिए। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि हम अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हम अलग अलग समय पे जो है अलग अलग तरीके की चीज़ें खाते हैं। जैसे कि अगर हम कहीं बाहर घूमने गए हैं तो वहाँ पर हम अलग तरीके की चीज़ें खाते हैं। हमारे घर में त्यौहार होता है तो वहाँ पर हम अलग तरीके की चीज़ें खाते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, विभिन्न खाद्य पदार्थ। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वह विभिन्न राज्यों में रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अब जैसे जो आपके दोस्त हो सकते हैं, हो सकता है कि वो अलग अलग राज्यों में रहते हो, तो वहाँ पर जो है अलग अलग तरीके की चीज़ें भी खाई जाती होंगी। जैसे कि अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पर आपका सरसों का साग, ठीक है, मक्के की रोटी खाई जाती है। अगर गुजरात की बात करें तो वहाँ पर आपका लेमन राइस, ढोकला खाया जाता है। तो जो आपके दोस्त है अगर वो अलग अलग राज्य में रह रहे हैं तो वहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें भी खाई जाती होंगी। ठीक है, अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक सारणी दे रखा है जिसमें कि आपको अपने दोस्तों के नाम और पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थों के बारे में लिखना है जो उनके द्वारा खाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आगे यहाँ पर दे रखा है, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की यह सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। देखिए, संगठक किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों की ज़रूरत पड़े उसे हम क्या कहते हैं? संगठक। ठीक है, अब चावल हो गया आपका, तो इसमें हम जो कच्चा चावल होता है उसका यूज करते हैं, इसके अलावा पानी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो या दो से अधिक संगठकों का हम यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी सब्जी में हमें जो है कई तरीके की संगठकों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्रियाकलाप दे रखा है। कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्त तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए। इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इसी सूची में जोड़िए। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर खाद्य पदार्थ दे रखा है, रोटी, चपाती, जिसको बनाने के लिए हमें किन संगठकों की आवश्यकता होती है? आटा और जल की। इसके अलावा दाल दे रखा है, तो कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले। इसके अलावा और भी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चावल ऐड कर सकते हैं, सब्जी ऐड कर सकते हैं, और इनमें जो है कौन कौन सी कच्ची सामग्री का यूज हुआ है ये आपको यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए। क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयोग करते हैं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए अगर हम जो है सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, चावल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, तो इसमें जो जल होता है हमारा, इसको हम समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। इसके अलावा अगर हम सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, दाल बना रहे हैं, तो इसमें हम नमक का भी यूज जो है समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। यानी जो कुछ संगठक होते हैं इसका जो है हम समान रूप से भी प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? अब यहाँ से जो है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू होता है। ठीक है, ये तो जो है कुछ बेसिक से पॉइंट थे। अब यहाँ से देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे कि फल और सब्जियां के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? तो आप सभी को पता है जो गेहूं हो गया, आपका चावल हो गया, ये कहाँ से मिलते हैं? हमें पौधों से ही मिलते हैं। ठीक है, आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इससे हमें अनाज जो है प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो एक पॉइंट जो है आप यहाँ पर नोट डाउन करिएगा कि जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं वो कहाँ से मिल रही हैं? या तो हमें प्लांट से मिल रही हैं, पौधों से मिल रही हैं, या तो हमें जंतुओं से जो है प्राप्त हो रही हैं। तो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं आप खुद सोच करके देखिए। ठीक है, सब्जियाँ खा रहे हैं आप, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो वो कहाँ से मिल रही हैं आपको?
पौधों से ही मिल रही है। इसके अलावा आप घी खाते हैं, ठीक है, तेल खा रहे हैं आप, तेल कहाँ से मिल रहा है आपका, जैसे सरसों का तेल हो गया तो ये आपका पौधों से मिल रहा है। घी आपका कहाँ से मिल रहा है, जंतुओं से मिल रहा है। दूध आपका कहाँ से मिल रहा है, जंतुओं से मिल रहा है, ठीक है। तो हमें कहाँ से चीज़ें मिल रही हैं, जो भी हम खा रहे हैं पौधों से और जंतुओं से। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध पदार्थों एवं उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो देखिए जो इडली है आपका, जो कि चावल से बनता है और चावल का स्रोत क्या होता है, पौधा होता है। इसके अलावा जो चिकन करी है, जो चिकन हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, जंतु से मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो तेल और घी होता है, देखिए जो तेल होता है आपका, जैसे कि सरसों के जो बीज का तेल बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी पौधे होते हैं जिनसे कि हमें तेल मिलता है। इसके अलावा जो घी होता है ये कहाँ से मिलता है आपका, जंतु से मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो दूध हो गया, जैसे कि हम लोग खीर बनाते हैं, ये भी हमें कहाँ से मिलता है, जंतु से ही मिलता है। इसके अलावा चावल आपका हो गया, ये भी हमें कहाँ से मिलता है, पौधों से मिलता है, ठीक है। चीनी आपका हो गया तो जो गन्ना होता है उससे हमें मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी है, बाकी की चीज़ें भी है आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्य सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं, यानी कि जो हमें फल मिल रहा है, जो हमें अनाज मिल रहा है, ठीक है, जो हमें सब्जियाँ मिल रही है, ये कहाँ से मिल रही है, हमें पौधों से ही मिल रही हैं, ठीक है। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानता व उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो ऐसे बहुत सारे जंतु हैं जो कि हमें जो दूध देते हैं, जैसे कि आपका घी बनता है, पनीर बनता है, ठीक है, दही बनता है, जो कि हम लोग खाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, यानी हम पौधे के जो है अलग अलग पार्ट्स को भी खाते हैं, अलग अलग भाग को भी खाते हैं। जैसे कि जो पौधे की जड़ें होती हैं हम उनको भी खाते हैं। इसमें आपका गाजर हो गया, ठीक है, मूली हो गया, शकरकंदी हो गया, तो हम इनके क्या करते हैं, जड़ों को खाते हैं। इसके अलावा जो पौधे के तना होता है हम उसको भी खाते हैं, जैसे कि आपका आलू हो गया, हल्दी हो गया, लहसुन हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके तने को खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पत्तियाँ होती हैं हम लोग उसको भी खाते हैं, ठीक है। जो फल होते हैं हम लोग उसको भी खाते हैं, ठीक है। तो हम लोग पौधों के अलग अलग पार्ट्स को भी खाते हैं, इसी के बारे में यहाँ पर दे रखा है। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियां वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे कि जो आपकी पत्ता गोभी हो गई, ठीक है। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया, जो मूली हो गया आपका, गाजर हो गया, शकरकंदी आपका हो गया, ठीक है। कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है। कभी आपने सीताफल, जो काशी फल होता है, इसके फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़े बनाकर खाया है, इसका प्रयत्न कीजिए। यानी जो सीताफल, जो काशी फल होता है, इसकी सब्जी भी, जो इसके फूल होते हैं इसकी सब्जी भी बना करके खाई जाती है और इसके पकौड़े भी बनाए जाते हैं, ठीक है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, जैसे कि जो आपका सरसों का पौधा होता है, यहाँ पर दे भी रखा है, ठीक है। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, ठीक है। जो सरसों का तेल आपका होता है वो सरसों के बीज से ही प्राप्त होता है, आप सभी को पता ही है, ठीक है। एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। यानी जो सरसों का बीज हो गया, इससे तो हमें तेल मिल रहा है, और जो इसकी पत्तियां, इसको हम लोग साग के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनके कि हम 2 या 2 से अधिक भागों को खाते हैं, ठीक है। जैसे कि जो यहाँ पर दे रखा था केले का पौधा, ठीक है, इसके हम लोग जो है फल को भी खाते हैं, पत्तों को भी खाते हैं, ठीक है, तने को भी खाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर सारणी 1.3 में सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। यह पौधे के किन भाग से प्राप्त होता है? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है।
अब आगे क्या दे रखा है, भोजन के रूप में पौधों के भाग, जैसे कि जो बैगन का भरता है इसमें संगठक कौन कौन से यूज होते हैं, बैगन, मिर्च, मसाला, ठीक है। और इसमें जो है हम पौधों के कौन से भाग को खाते हैं, पौधों के फल को खाते हैं। इसके अलावा जो बीज हो गया, ठीक है, तो जो सरसों का बीज होता है इससे कि हमें तेल मिलता है, मूंगफली, ठीक है, सोयाबीन, सरसों या किसी अन्य पौधे से, ठीक है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, पौधों के बीज से, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है, अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं, कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो पौधे होते हैं उनके हम अलग अलग पार्ट्स को भी खाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सरसों का पौधा देखा जिसमें कि हम लोग सरसों के बीज को भी खाते हैं और सरसों की जो पत्तियां होती हैं उनका साग बना करके भी खाते हैं। बट जिन पौधों के बारे में आप नहीं जानते, यानी जो अनजान पौधे हैं, इनकी पत्तियों को कभी भी जो है टेस्ट करके ना देखिए कि वो खाने योग्य हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं, जहरीले भी हो सकते हैं। जैसे कि जो आपका भिंडी का पौधा होता है, ठीक है, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती है, जहरीली होती हैं, तो इनको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जो आपका बैगन होता है, ठीक है, इसकी भी पत्तियां क्या होती है, कड़वी होती हैं, जहरीली होती हैं, तो इनको भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीजों से बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज जो है अंकुरित हो गए हैं। ये सभी ने जो है आपने कभी न कभी अपने घर में देखा ही होगा, ठीक है, कि हम कुछ बीजों को जो है पानी में भिगो कर रख देते हैं तो वो कुछ टाइम बाद क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकला हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? यहाँ पर इस तरीके से जो आपके बीज होते हैं जो कि अंकुरित होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखते हैं। आप सभी ने अपने घरों में ये प्रयोग करके देखा ही होगा, ठीक है। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें से कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसी तरीके से जो है आप चने को भी अंकुरित कर सकते हैं। इसमें जो कुछ मिर्च मसाले होते हैं आपके, उसको ऐड करके आप इसको अल्पाहार के रूप में खा भी सकते हैं। आगे क्या देखते हैं, आगे है, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है, यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? आप सभी ने देखा ही होगा, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से जो मकरकंद यानी जो मीठे रस होते हैं उनको एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूलों और उनका मकरकंद वर्ष के केवल कुछ ही समय ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरकंद का भंडारण कर लेती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, तो क्या खाते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों के घरों में पालतू पशु होंगे, आपको उनके बारे में पता ही होगा कि वो क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिनकी आप देखभाल करते हो, कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इनकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? ठीक है, आगे क्या दे रखा है, सारणी 1 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको यहाँ पर दे रखा है, ऐसे कि जो भैंस होती है जो कि घास, खली, भूसा, अनाज और पत्तियों को खाती है। इसके अलावा जो बिल्ली होती है जो कि छोटे जंतुओं जैसे कि चूहा आपका हो गया उसको खाती है, ठीक है। पक्षी हो गया, दूध हो गया, तो ये सारी चीज़ों को जो है बिल्ली आपकी खाती है। चूहा आपका हो गया जैसे कि जो अनाज होते हैं उसको खाता है, ठीक है। शेर आपका जो है, जो हिरण होती है, बकरी होती है, इसको खाता है। तो इसी तरह से आपको जो है यहाँ पर चीज़ें दे रखी है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। देखिए एनसीईआरटी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी जो है आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधों और पादप उत्पाद खाते हैं, यानी पौधों और उनसे उत्पाद चीज़ों को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी जंतु।
यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। यानी जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु। ये सब आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। यानी जो पौधों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी जंतु। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए, ठीक है। जैसे कि शाकाहारी में आपकी गाय आ जाएगी, भैंस आ जाएगी, इसके अलावा मांसाहारी में शेर आपका आ जाएगा, बाघ आ जाएगा, ठीक है। सर्वाहारी में आपका कौवा हो जाएगा, ठीक है। जो मानव होता है वो भी क्या होता है? सर्वाहारी होता है। ये पौधों को भी खाता है और जंतुओं को भी खाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है पहेली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया किस वर्ग में रखेंगे? सर्वाहारी वर्ग में, ठीक है। आगे देखते हैं, हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी क्लास 6 का जो पहला अध्याय था एनसीईआरटी का वो समाप्त होता है। यहाँ पर आपको जो है कुछ प्रमुख शब्द दे रखे हैं, जैसे कि संगठक क्या होते हैं आपके, जिसमें कि हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों का यूज करते हैं। खाद्य पदार्थ के बारे में हमने देखा। मकरकंद, जो मधुमक्खियों द्वारा जो फूलों के मीठे रस एकत्रित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग मकरकंद कहते हैं। अंकुरित बीज के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के बारे में हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है, सारांश, ठीक है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट पेज में ही पढ़ा था कि अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग तरीके की चीज़ें खाई जाती हैं। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को नोट डाउन भी कराई थी कि हमारे भोजन का जो है मुख्य स्रोत क्या होते हैं? प्लांट और एनिमल्स। क्योंकि हमें जितनी भी चीज़ें मिलती हैं या तो हमें पौधों से मिल रही है या तो हमें जंतुओं से मिलती हैं, ठीक है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो ये आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसी के साथ जो है आपकी जो साइंस क्लास 6 की एनसीईआरटी है इसका पहला अध्याय समाप्त होता है। अब आगे की क्लास में जो है हम लोग यहाँ पर अध्याय 2 देखने वाले हैं, भोजन के घटक, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।